ये कहानी 1994 की है। ये वो दौर था जब यूपी और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में 10 गिरोहों यानी डकैतों का आतंक हुआ करता था। इसी दौर में देवरिया जिले से अलग होकर एक नया जिला बना, नाम रखा गया पडरौना। पडरौना जो आज कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। पडरौना भी हाल ही में नया जिला बना था और कुछ ही दिनों बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार था। पूरे जिले भर में कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की धूम थी और पुलिस महकमा भी बहुत उत्साह के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटा हुआ था। फिर दिन आता है कृष्ण जन्माष्टमी का, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी की रात एक ऐसा कांड होता है जिससे पूरा प्रदेश दहल उठता है। ये घटना होती है पचरुखिया के जंगल में। पचरुखिया कांड को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग अपने जहन से नहीं निकाल पाए और ये वही पचरुखिया कांड था जिसके बाद कुशीनगर में पुलिस कर्मियों ने कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार नहीं मनाया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं खबर विभाग। आज यूपी के कुशीनगर जिले के सभी थानों में 31 साल बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। एसपी संतोष मिश्र ने सभी थानों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन वो क्या वजह रही जिसके कारण 31 सालों तक कुशीनगर के थानों में और पुलिस विभाग में कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई गई। आखिर वो पचरुखिया कांड क्या था जिसके बाद पुलिस महकमे ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाना ही बंद कर दिया। चलिए इस वीडियो में आपको कहानी बताते हैं पचरुखिया कांड की, जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। 1994 में जन्माष्टमी के दिन नवगठित पडरौना जिले में पुलिस लाइन में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी। पुलिसकर्मी बड़े उत्साह के साथ जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन उसी रात एक सूचना मिलती है पुलिस विभाग को। सूचना ये थी कि पचरुखिया जंगल के बासी नदी के उस पार कुछ डकैत मौजूद हैं जो एक ग्राम प्रधान के घर में डकैती की योजना बना रहे हैं। क्योंकि खबर पक्की थी, इसलिए तत्कालीन एसपी बुद्धचंद ने तत्काल ही 2 पुलिस टीमें बनाकर मौके पर भेजने का फैसला किया। एसओ राजेंद्र यादव और तरिया सुजान थाने के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनिल पांडे के नेतृत्व में 2 टीमें बनाकर मौके पर भेज दी जाती। चूंकि जिस बरवा गांव में डकैतों के होने की सूचना मिली थी वो बासा नदी के उस पार था और वो जगह बिहार की सीमा में आती थी, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए नाव के सहारे नदी पार की और उस पार पहुंचे। लेकिन इससे पहले ही पुलिस के आने की सूचना डकैतों को मिल गई थी, इसलिए डकैत वहां पर घात लगाकर छुपे हुए थे और पुलिस टीम पर हमले के इंतजार में थे। पुलिसकर्मियों को जब वहां कुछ नहीं मिला तो उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और जो 2 टीमें थी वो एक एक करके नाव के सहारे नदी पार कर वापस आने का विचार करने लगी। पहली टीम नाव के सहारे नदी पार करके उस पार जाती है और उसके जाने के बाद दूसरी टीम नाव से नदी पार करने लगती है, लेकिन तभी घात लगाए डकैतों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी और बम फेंकना शुरू कर दिया। घात लगाकर छुपे डकैतों ने तुरंत ही मौका पाकर जैसे ही दूसरी टीम नदी पार करने लगी नाव के सहारे गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग में गोली नाविक भूखल और सिपाही विश्वनाथ यादव को लगती है, जिसके बाद नाव अनियंत्रित होकर पलट जाती है और सभी पुलिसकर्मी नदी में गिर जाते हैं। इसके बाद डकैतों ने तकरीबन 40 से 50 राउंड फायरिंग की। पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन चूंकि वो पानी में गिर चुके थे इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सके। इधर तत्कालीन सीओ सदर आरपी सिंह ने हमले की सूचना फौरन एसपी बुद्धचंद को दी, जिसके बाद वहां पर घटना स्थल पर अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और डकैतों के इस हमले में तब तक एसओ तरिया सुजान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनिल पांडे, एसओ राजेंद्र यादव, सिपाही विश्वनाथ यादव, नागेंद्र पांडे, सिपाही खेदन सिंह और परशुराम गुप्ता शहीद हो चुके थे। इसके साथ ही नाव चलाने वाला नाविक भूखल भी इस हमले में मारा जा चुका था। पचरुखिया जंगल के बासी नदी में उस कांड ने तब पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। इस घटनाक्रम में कुल 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और एक व्यक्ति जो नाव चला रहा था भूखल, वो भी मारा गया था। डकैतों के इस काराना हमले में 7 लोगों की मौतें हुई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि तत्कालीन डीजीपी उस वक्त मौके पर पहुंचे थे, घटना स्थल पर पहुंचे थे और मुठभेड़ के बारे में जानकारी ली थी। और इसी पचरुखिया कांड के बाद कुशीनगर की पुलिस महकमे ने उन शहीदों की याद में और उनके गम में जन्माष्टमी मनाने का त्योहार, वो जो परंपरा थी, उसे बंद कर दिया गया था, जिसे अब आज 31 साल बाद दोबारा जागृत किया जा रहा है। एसपी संतोष मिश्रा ने आज 31 साल बाद कुशीनगर के सभी थानों में जन्माष्टमी मनाने का निर्देश दिया है और कहा है कि सभी थानों में जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां की जाएंगी। तो सभी थानों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिसकर्मियों में खासा उत्साह है। इस बार न सभी थानों में सिर्फ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, बल्कि उस हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।
और इस आयोजन में धार्मिक भावना और उन पुलिसकर्मियों की शहादत के लिए सम्मान और उन पुलिसकर्मियों की स्मृति का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ और ज्यादा जानकारी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।